तो पिछले एपिसोड में देखा था वो बंदा कहता है तुम्हारे साथ हाथ मिलकर मैं सेट लीडर को मारना चाहता हूँ। गाउचे भी कहता व्हाट, मेरे साथ हाथ मिलाकर सेट लीडर को मारना चाहते हो? पागल वागल हो गए हो क्या? जहाँ तक कि मुझे आइडिया है ना, ये जो सेट लीडर है उसने अपनी टेक्निक यूज़ की थी और अपनी टेक्निक से तीन तीन बॉडी बनाया था, जिसमें से एक ये भी आता है। यानी ये और लीडर वो दोनों समझो एक ही यहाँ पर है, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है और आप लोग को भी आइडिया होगा। पुराने जन्म में मैं एक यूजलेस आदमी था जिसके पास बहुत पैसा था, लौंडियाबाजी करता, चुम्मा चाटी करता। और मुझे ना सेम फीलिंग इस बार भी आती है। क्या ना, पिछली बार मैंने कहानी पढ़ी थी जिस कहानी के अंदर है ना बंदे लोग अपनी एबिलिटी यूज़ करते हैं और अपने जैसे कई क्लोन बना लेते हैं, लेकिन वो क्लोन बनाना और ये क्लोन बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो वाकई में क्लोन लगता था, लेकिन ये जो है एकदम अपने हैं अपने, और अपने यानी एकदम अपने, ऐसा लगता है कि अपने पेट से निकाल के बच्चा दिया है। एक सेकेंड, साले ने सच में तो पेट में इनको जन्म नहीं दिया है, लेकिन अगर उसने पेट में जन्म दिया है तो निकाला कहाँ से होगा? पिछवाड़े से ना। ना, इतना सब कुछ डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है। बस इतना समझो, ये जो बंदा है वो लीडर की बॉडी का एक पार्ट यहाँ पर है। और उसकी बात, लेकिन नॉर्मली जब बच्चे होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, अपने माँ बाप के लिए काम करते हैं, लेकिन ये क्या, ये तो उसको मरवाना चाहता है। हाँ, उससे मुझे याद आया, काफ़ी बदतमीज बच्चे भी होते हैं जो माँ बाप के पैसों पे उछलते कूदते रहते हैं, उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। ये उनमें से निकल गया है। अरे यार, मैं पागल आदमी हूँ क्या? कैसी कैसी बातें सोच रहा हूँ। वो भी कहता सुनिए ना यार, देखो मुझे उस आदमी के कंट्रोल में नहीं रहना, मुझे निकलना है। उसके लिए अगर मारना पड़े तो मैं मारने को तैयार हूँ, और प्लीज़ यार हेल्प कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो मैं हेल्प करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें आइडिया भी है उसने जो अपनी जैसे तीन तीन बॉडी तैयार किया जिसमें से तुम भी एक हो, उसके पीछे का राज? ये भी कहता उसके पीछे का राज यार वो तो मुझे मालूम ही नहीं है, मैं बता भी नहीं सकता। ज़्यादा मैंने बताया ना तो मेरे को झटका लगेगा। हमारा गाउचे भी कहता अच्छा तुम्हें आइडिया ही नहीं है क्या? पहली बात। वो भी कहता यस, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे बस इतना याद है बर्फ़ जैसा कोई एरिया है, वहाँ से मेरी आँख खुलती है और मैं बाहर आता हूँ। मेरे माइंड के अंदर एकदम अजीब अजीब सी मेमोरी यहाँ पर है, और मेरा बाहर आते ही ना वो जो लीडर है मेरे दिमाग में कर्ज डाल देता है जिससे मैं धोखाधड़ी ना करूँ, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आइडिया लगता है कि मैं उसको धोखाधड़ी दूंगा, मैं कुछ कर दूंगा। गाउचे भी कहते एक सेकेंड, जब उसको पहले से ऐसा आइडिया लगता है तो वो तुझे पहले से जान से क्यों नहीं मार देता? ऐसा तुझे जिंदा क्यों रखा है? ये भी कहता मार डाला उसने मुझे। अरे वो मुझे हमेशा जान से मारता है, बाद में मुझे अवेकन करता है, कहना मैं उसका क्लोन हूं ना, तो जब जब वो मुझे मारेगा, जब जब वो जिंदा भी कर सकता है, लेकिन किसी और ने मुझे मारा तो मैं कन्फर्म यहाँ पे मर जाऊंगा। इसके लिए समझे कि ना समझे? गाउचे भी कहता व्हाट, ऐसा भी होता है क्या? एक तो पहली बात, ये क्लोन बनाने का तरीका इसका बहुत ही अलग है, और उसमें भी ऐसा कुछ होता है, मैंने पहली बार ऐसा यहाँ पे सुना है। इतने सारे कहानियां पढ़ी थी, इस कहानी में कुछ गजब यहाँ पर है। वो भी कहता एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, शायद आपके काम का आए। हमारा गाउचे भी कहता बोलो कौन सी बात है? ये भी कहता उस लीडर का, जो भी तीनों क्लोन है ना, हम तीनों का समझो एक ही और है, हमारा जो ओरिजिन है ना वो भी एक है, और हम तीनों को मालूम है कैसी फीलिंग आती है कि मैं और जो लीडर है ना हम लोग भी एक है। लेकिन कभी कभार जब मैं लीडर को देखता हूँ ना तो लीडर बदले बदले लगते हैं, ऐसे कि लीडर एक नहीं बल्कि लीडर यहाँ पे दो दो है। अब ये सुनते गाउचे भी कहता व्हाट, क्या बात कर रहे हो सच्ची में? सिस्टम भी कहता बधाइयो, आपने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो गेम का स्टोरी है ना वो पता कर लिया है, तो बदले में 20 लाख आपको पॉइंट मिलता है। तो ये देख के गाउचे को विश्वास नहीं होता। एक सेकंड व्हाट, क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला? यानी ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे 2 लाख पॉइंट यहाँ पे मिल गया? यानी इसके अकॉर्डिंग रियल में कोई एक लीडर नहीं बल्कि दो दो लीडर है, और दोनों की अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी है। मुझे और इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता करने दो, और इंफॉर्मेशन दिखावे सिस्टम और इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो भी मेन पॉइंट है। पल्पल मून सोसाइटी और डेमोन यहाँ पर हो गया, इसका सेट हो गया, या पल्पल सेट यहाँ पर हो गया। तो वो बहुत ही ऐसा अजीब तरीके से था, जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे गाउचे को जानना था वो इंफॉर्मेशन नहीं था। तो गाउचे गुस्सा करता है कि साले कुत्ते, ये इंफॉर्मेशन में नहीं मांग रहा, ये तो मुझे मालूम है। वो लीडर उसके सेट के बारे में सुअर, कुत्ता, हरामी, मादरबोर्ड। वो भी कहता गाली दोगे, जाओ, मैं इंफॉर्मेशन ही नहीं दूंगा। गाउचे भी कहता बे ये तो नाराज हो गया, अरे मेरे बाप ये सॉरी गलती हो गई। अरे गुस्से के मारे कभी कभार मुंह से यहाँ हुआ निकल जाता है, माफ कर दे भाई, प्लीज जाने देना। तो सिस्टम खुश हो जाता है। गाउचे भी कहता साला इंसानों की तरह, स्पेशली लड़कियों की तरह भाव खाता है। और उधर वो बंदा डाउट में था कि जैसे मैंने गाउचे को ये बातें बोली, गाउचे सोच में लग गए। किस बात के सोच में लग गए? मेरी हेल्प करने के लिए? नहीं यार, भला मेरे जैसे बंदे की हेल्प क्यों करेंगे? पक्का मेरी हेल्प ना करने के लिए सोच यहाँ पे रहे होंगे। अगर ये मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं बचेगा, मुझे लगता है ये यूज़ करना पड़ेगा। अरे यार, मुझे ये यूज़ करने का मूड यहाँ पे नहीं था, लेकिन मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा।
ये आइटम मैंने चोरी किया था, बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पर है। अगर मैंने ये आइटम दे दिया तो शायद ये मेरी हेल्प करने को तैयार हो जाए, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है मम्मी रे। बात बात पे एकदम डर में फीलिंग आती है कि वो कमीना लीडर आएगा और आते ही मुझे मार डालेगा। तो मुझे ऐसे डर में जिंदा नहीं रहना। उसके लिए अगर मुझे गाँवचे को ये देना पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। हेलो जी सुनिए ना, आई नो आप मेरी हेल्प डायरेक्ट नहीं करोगे, लेकिन मेरे पास एक आइटम है वो मैं आपको देना चाहूंगा, जो आइटम देखने के बाद शायद आप मेरी हेल्प कर दो। गाउचे भी कहता है एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मुझे सबसे पहले बाकी बंदे लोग को देखने दो। तो बाकी है जो 4 बंदे इनको चोट लगी थी, गाउचे उनको चेक करने आता है कि साले चूजन वन है, हीरो है हीरो। और इनको इतनी मार पड़ी है, इतनी मार पड़ी है कि मैं क्या बताऊं। एक सेकंड, लेकिन तुमने इनको जान से क्यों बचाया? जहां तक कि मुझे आइडिया है कि तुम्हें इनके खिलाफ होना चाहिए था ना। ये भी कहता रहे क्यों आप समझ नहीं रहे, मैंने बोला ना मुझे नहीं है इनके खिलाफ जाना, ना मुझे आपके खिलाफ जाना है। मैं उस कमीने लीडर के खिलाफ हूँ। वो मेरा लीडर अपना नहीं है, उसने मुझे पैदा किया, उसने मुझे बनाया, लेकिन मैं उसका एक क्लोन हूँ जो उसके चंगुल में है। मुझे उसके चंगुल से आज़ाद होना है। ये सब तो हीरो हैं, अपने लिए लड़ते हैं, राइटियस लोग हैं। इनका हीरोपन देखकर मेरी आंखें खुल गई और यार मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा था। तो यही था यार। गाउचे भी कहता वाह यार क्या बात तुमने बोली है, मजा आ गई बातें सुनकर। वो भी कहता रे शुक्रिया। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरी यानी मेन लीडर की गलती है ना, और लीडर का क्लोन होने के नाते मुझे भी बुरा लगता है। गाउचे भी कहता हाँ वो जो बंदा कमीने जिसने अटैक किया था, जिसके चक्कर में चोट लगी है, वो लीडर ने यहाँ पे भेजा था ना। चलो कोई नहीं यार, इनका चोट यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ। तुम भी अच्छे आदमी हो। वो भी कहता वाट सच्ची में इन्होंने मेरी तारीफ की, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। गाउचे भी कहते क्या हुआ, बात बात पे हैरान काय को होता रहता है। इनकी विटिलिटी थोड़ी सी लौटा यहाँ पे देता हूँ उस आत्मा को बुलाकर। ये वही आत्मा है जिसने मारा था। तो वो भी कहता है जाने दे मुझे, जाने दे मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी मम्मी आके बदला लेगी, सब बर्बाद करके रख देगी। ये भी कहता अच्छा तुम्हारी मम्मी, हाँ तुम्हारी ये जो मम्मी जिसके बारे में कह रहे हो, किधर हो तुम, बुलाओ उसको। ये भी कहता है बुलाओ उसको, खत्म कर देगी मेरी माँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाटक यहाँ पे मत कर। उसकी आत्मा लेकर ऐसा कुछ तो फैलाने लगता है, जो देखकर ये भी चौंक जाता है कि एक सेकेंड, ये बेसिकली एक तरीका है कि देख तेरे बेटे की आत्मा की मैंने धज्जियां उड़ा दी है, अगर तुझे महसूस हो रहा है तो आके बचा ले। यानी गाउचे डरते नहीं है, गाउचे उल्टा सबको यहाँ पे बुलाए जा रहे हैं। गाउचे भी लाइक ऑफकोर्स मैं इसको माँ को बुला रहा हूँ, वाकई में कोई माँ है या भी किसी की पूजा करती है। और प्लस उसके आत्मा का पावर है ना, वो चारों बंदों की बॉडी में शेयर कर देता है, जिससे उनका चोट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये भी कहता वाह यार आपने इनका चोट ठीक कर दिया। गाउचे भी कहता और नहीं तो क्या, जिसने चोट पहुंचाया वो उसकी आत्मा से मैंने ठीक यहाँ पे कर दिया। बाकी इन सबको मैं लेके जा रहा हूँ अपने मोस्टेट में, तुमसे भी मुलाकात होती रहेगी। वो भी कहता या मुलाकात होगी। एक सेकेंड फक, ये जो आइटम उनको देना था, ये आइटम तो देना मैं भूल गया। अरे सुनिए ना सुनिए ना, अरे आखिरी बात। गाउचे भी कहता बोलो कौन सी आखिरी बात। ये भी कहता ये आइटम यहाँ पे ले लीजिए भाई, बड़ी मेहनत से मैंने चोरी किया था लीडर द्वारा, रखिए। ये आइटम मालूम है क्या, एक बार मर जाओगे तो जिंदा करने के काम आएगा। गाउचे भी कहता है बस नॉर्मली घूर के देख रहा था। वो भी कहता क्या हुआ, आपको पसंद यहाँ पे नहीं आया क्या? ये भी कहता वे नहीं पसंद आया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तुमको क्या चाहिए कि तुम्हारे साथ मिलके मैं लीडर को मारूं ना? मैं तैयार हूँ। और रही बात इस आइटम का, अपने पास ही रखो। उसको विश्वास नहीं होता कि वाट यार कितने अच्छे आदमी हैं, आइटम भी नहीं लिया और हेल्प करने को तैयार हो गए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफेसर लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा गाउचे इस लौंडे की हेल्प करने को तैयार हो जाता है बिना इससे कुछ भी लिए। तो ये भी ऐसा खुश हो जाता है कि वाह यार गाउचे लिटरली मेरी हेल्प करने को तैयार हो गए बिना मेरे से कुछ लिए। मतलब उन्होंने मुझे वाकई में एक जिंदा इंसान यहाँ पे समझा, मेरी उतनी इज्जत यहाँ पे की। शुक्रिया लीडर जी, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलने वाला। अरे मैं आपका शरण में आने को तैयार हो गया। इधर भालू भी कहता है भाई अचानक से मुझे ऐसा लगता है ना वो वाकई में लीडर को कुछ ज़्यादा ही हेट करता है। तभी तो देखो भाई आज जैसे आपने हाँ बोला वो खुश यहाँ पर हो गया। ये भी कहता है यस खुश तो यहाँ पर हो गया, मैंने हाँ बोला उसके चक्कर में नहीं। भालू भी कहता उसके चक्कर में नहीं तो किसके चक्कर में? हमारा गाउचे भी कहता क्योंकि मैंने एक इंसान की तरह उसको ट्रीट किया ना। तो ये भी कहता है अभी वो इंसान है ना, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो कैसे यहाँ पे करोगे? तो इंसान ही है ना। गाउचे भी कहता रहे तू पागल है तू नहीं समझेगा। वो भी कहता रहे नहीं समझूंगा तो समझाओ ना यार मैं समझूंगा। हमारा गाउचे भी कहता ना तू नहीं समझेगा। फिर हमारा गाउचे वापस अपने मोस्ट सेट के पास में आ जाता है और कहता चलो मैं आ गया पास में, जब तक मुझे चेक करने तो अगले लेवल अप के लिए कितना चाहिए? तो अगले लेवल अप के लिए 100 मिलियन यानी 10 करोड़ पॉइंट यहाँ पे चाहिए। हाँ 7वें लेवल पे आ गया ना, 7वें के बाद फिर 100 मिलियन तो लगेगा। इससे मुझे याद आया, सोचो बाकी जो कल्टीवेटर्स लोग हैं उनको कितना मेहनत करना पड़ता होगा।
उससे मुझे याद आया मैं 7वें लेवल पर, मेरी बंदी भी बड़ी हाई लेवल की, लेकिन मेरी बहन वो पागल लड़की कभी अपना लेवल बताती भी नहीं है और कभी दिखाती भी नहीं है क्या होगा उसका लेवल, कितना होगा उसका लेवल। उससे मुझे याद आया, याद है ना एक सेट यहाँ पे था, वही जिस सेट की मेंबर जीएन हुआ करती थी, उनकी थी कोई सुप्रीम एल्डर। उसने बोला भी था कि जिस दिन तुम 7वें रैंक पे जाओगे ना, आना मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। और ये बोलकर वो शर्मा रही थी, शक्ल पूरा लाल लाल हो गया था। मगर क्यों, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्या देना चाहती है? हर ईयर में पूरा डाउट में हूँ। और आपको याद होगा तो उसने बोला था डुओ कल्टीवेशन करना चाहती है गाउचे के साथ। अब आते भाई गाउचे की ओर, जहाँ पे गाउचे भी अपने वही आता है सेट में और देखता है मेरे प्लेयर्स, भाई मेरे प्लेयर्स क्यों दिखाई नहीं दे रहे, सब एक बार में लॉग आउट करके चल गए। हाँ, उससे मुझे याद आया ये जो पिछला बैटल हुआ था ना, बैटल बड़ा खतरनाक यहाँ पे था। सारे प्लेयर 20 लेवल 22 लेवल 25 लेवल के थे, तो इतने बैटल के बाद पूरा उनका दिमाग दुख गया होगा, चक्कर वक्कर आने लगे होंगे, तो लॉग आउट होके चल गए होंगे। हाँ, डोंट वरी, और थोड़ा बहुत कल्टीवेशन करवाऊंगा, थोड़ा उनका लेवल अप हो जाएगा तो आगे चल के मेरे ही काम आएगा। सोचो वो सारे दुश्मन जिनके साथ मैं यहाँ पे लड़ा था, उनके साथ बैटल करने की बारी आती तब तो हालत ही खराब हो जाती। लेकिन ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे सारे के सारे बंदे लोग का लेवल बहुत ही जल्दी यहाँ पे बढ़े, पावर यहाँ पे बढ़े। कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, मिनिमम 50-60 लेवल पे सबको यहाँ पे डालना पड़ेगा। सोचो जिस दुश्मन के साथ ये लोग बैटल कर रहे थे वही ये लोग 50 और 60 लेवल के रहते हैं और बैटल करने जाते तो भाई वो मॉन्स्टर ऐसे ही डर जाता, डर के मारे रोते रोते यहाँ पे भाग जाता। हाँ, लेकिन डायरेक्ट 30 से 50 लेवल पे करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर है। चलो कोई नहीं यार। उससे मुझे याद आया, अरे मेरा वो जो डिसाइपल है उसका जो डोमेन है, उसके डोमेन के अंदर कई सारे भूत यहाँ पर है, और सारे के सारे भूत है ना लेवल 40 या 50 के थे, प्लस मेरे अंडर में भी कई सारे भूत यहाँ पर है। तो क्यों नहीं इन दोनों को मिलाकर कुछ ऐसा बढ़िया यहाँ पे किया जाए जिससे मजा यहाँ पे आ जाए। अब आते भाई डिसाइपल की ओर, जो वही नौकर की तरह ज़्यादा काम करता है, डिसाइपल से ज़्यादा तो नौकर यहाँ पे लगता है। उसको ऐसा एहसास होता है कोई मुझे बुला रहा है क्या, कौन बुला रहा है, ना ना यार कोई तो सेट में है ही नहीं, कौन बुलाएगा। आवाज़ आती, हेलो मैं तुम्हारा मास्टर मिलना चाहता हूँ। ये भी कहता रही है तो मास्टर की वॉइस है, ये मिलना चाहते हैं। अरे सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, हेलो मास्टर। तो गाउचे भी कहता पहली बार बोला तुझे सुनाई नहीं दिया। वो भी कहता ना सुनाई दिया था लेकिन मुझे ऐसा अजीब लगा था, बोलो ना क्या काम है। ये भी कहता तुम्हारी पावर की मदद से मैं के घोस्ट सिटी बनाना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही वो डाउट में आ जाता है, एक सेकंड व्हाट, क्या बोले घोस्ट सिटी। गाउचे भी कहता ये जो पूरा जगह है ना एक काइंड का घोस्ट सिटी यहाँ पे बनेगा, इसमें तू प्लस तुम्हारा डोमेन मेरी हेल्प करेगा। तो चलो यार जल्दी से अपना जो डोमेन है ना डोमेन ओपन करो। वो भी कहता ठीक है मास्टर अपना डोमेन ओपन करता हूँ। तो अपना डोमेन ओपन कर देता है। गाउचे भी देखता भाई यार इस बंदे के साथ इसका जो डोमेन है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पर हो गया है। हाइटिंग नाम है, डिस्ट्रक्शन इसका पावर है, काफ़ी ज़्यादा कमाल का बंदा यहाँ पर है। लेवल 70 पे मैंने यहाँ पे पहुँचा दिया है। वाह, मैं खुद ही लेवल 70 पर हूँ, मेरा डिसाइपल भी लेवल 70 पर है, दोनों के दोनों मास्टर डिसाइपल बड़े तगड़े यहाँ पर है। उससे मुझे याद आया इसने अपने डोमेन के अंदर न जाने कितने सारे भूत वगैरह कलेक्ट करके यहाँ पे रखे हैं, उन भूतों को देखना है। इसने तो पूरा महल यहाँ पे बना के रखा है। वो भी कहता मास्टर देखो मैंने अपना डोमेन एक्टिवेट कर लिया, और घोस्ट किंग फॉर्म ये उसका फॉर्म है। हाँ, ये डिसाइपल ही है ऐसे खतरनाक फॉर्म के अंदर। गाउचे भी कहता वाह यार ये तो वाकई में गजब है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ मिस यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ, स्पिरिट किंग, तुम्हारे डोमेन में जो स्पिरिट किंग है ना उसके साथ मुलाकात करवाओ। ये भी कहता अच्छा वो, अरे यार उसको कैसे यहाँ पे बुलवाऊं, ठीक नहीं होगा। याद आया जब ये बाहर एडवेंचर करने गया था, एक लड़की थी जिस लड़की से प्यार हो गया था लेकिन वो मर गई थी, लेकिन गाउचे ने फिर उसकी आत्मा लेकर इसके डोमेन में डाला था। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। इसके डोमेन की वो किंग बन चुकी है, स्पिरिट किंग। तो वो फाइनली बुलवाता है तो ये लाने को तैयारी नहीं है, लेकिन वो खुद ही आ जाती है और कहती है अरे इन्होंने मुझे को एक जिंदगी दी है और ये मुझसे मिलना चाहते हैं और मैं मिलने भी ना हूं, तो लालत है मेरे पे। तो देख सकते हैं ऐसी बदल चुकी थी। गाउचे भी देखता है जब मिला था पिछली बार एकदम गजब ही थी, अब जब यहाँ पे देख रहा हूँ तो और भी गजब यहाँ पर है। एक सेकेंड, दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, और लड़का लड़की में प्यार होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यार डोमेन के अंदर ऊपर से वो मर चुकी है, भूत के साथ करना प्रैक्टिकली मुझे लगता है पॉसिबल ही नहीं है। वो भी कहती हेलो नमस्कार मास्टर। डिसाइपल को और टेंशन होता है कि अरे वो मेरे मास्टर यहाँ पर है, ऐसे कोई भी मास्टर उनको बोलेगा तो शायद उनको ठीक नहीं लगेगा ना। वो भी देखती है अरे मेरी जो मेरे को बनता है मैंने बोल यहाँ पे दिया, आई डोंट नो ये क्या रिस्पॉन्स देंगे। ये भी कहता अरे हाँ बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, अरे तुम मेरी बंदी की फॉलोवर हो ना और वो बंदा मेरा डिसाइपल है, लॉजिकली तुम भी मेरी डिसाइपल हो गई। वो भी कहती वाह शुक्रिया। और ये सुनते ही अपना डिसाइपल चौंक जाता कि वाह यार क्या बात है, मतलब मेरे अलावा उन्होंने कभी किसी और को डिसाइपल नहीं बनाया लेकिन मेरी बंदी को अपना मतलब मास्टर बन गए। वाह यार ये जान के मुझे खुशी हुई, वरना पहले मैं मना कर रहा था
कि मत ऐसा करो, लेकिन अब खुशी हो रही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा गाउचर डोमेन में आता है, डोमेन में सब कुछ बढ़िया देखता है, तभी उसको ऐसा लगता है कुछ तो है जो कि अंदर छुपा हुआ है, जो बाहर यहाँ पे नहीं आ रहा। क्यों मेरे चक्कर में बाहर नहीं आ रहा? ओ हेलो, क्यों छुपे हो? बाहर आओ, बाहर आओ। आई नो, जल्दी से बाहर यहाँ पर आओ। तो बाहर आता है ये वाला शैडो क्लोन। इसको भी हमने पुराने एपिसोड में देखा था। ये भी कहता रही यार, तो शर्मा क्यों रहे थे? मुझे सिटी बनाना है, घोस्ट सिटी, उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प यहाँ पे चाहिए, तो आके हेल्प यहाँ पे कर दो। ये देखो मेरे पास क्या है। तो एक बड़ा सा कुछ तो लाया था झोले जैसा, जिसमें उसने कई सारी आत्मा बंद किया था। अगर आपको याद होगा पुराने एपिसोड के अंदर कई सारे आत्मा लोग को उस कमीने ने पकड़ के रखा था, तो हमारे गाउचे ने सबको बचा के कैद कर लिया था। ये वही सारी आत्मा है। लड़की भी कहती है घोस्ट हो रहा महसूस हो रहा है, वाकई में इसमें घोस्ट है क्या? दूसरा भी कहता ही, तो मुझे ऐसा लगता है अंदर हजारों लाखों में घोस्ट है। गाउचे भी कहता है यार तुमने यहाँ पे सही पहचाना, हजारों लाखों के अंदर घोस्ट यहाँ पर है। ये तीनों गजब ही चौंक जाते कि वाह यार, इन्होंने तो लगता है वाकई में पूरा प्लान बना घोस्ट सिटी बनाने का। हाँ हाँ, आपने घोस्ट सिटी बनाने को बोला, हम पक्का बनाएंगे। गाउचे भी कहता चलो बहुत ही बढ़िया, सबको आजाद करो। तो जो भी आत्मा लोग थे सारे के सारे आत्माओं को आजाद किया जाता है, देख सकते हैं। लड़की भी कहती चलो ये आत्मा लोग को कंट्रोल में करके बढ़िया सबको फैलाना है। वो लोग भी कहते या हम रेडी हैं। तो वो लोग बढ़िया अपना करने लगते हैं। गाउचे भी कहता ओके ठीक है करने दो। मालूम मेरा प्लान क्या है कि एक बढ़िया घोस्ट सिटी बना देना है, और जैसे मेरे प्लेयर्स आएंगे ना, तो प्लेयर्स को यहाँ पे भेज देना है, और प्लेयर्स यहाँ पे आने के बाद अपना काम करेंगे, अपना क्या बोलते भाई, करेंगे, लड़ेंगे। और ऐसा करते करते लेवल अप होगा, और जैसे लेवल अप होगा तो एक टाइम आएगा जो मेन बैटल की बारी आएगी, जिस बैटल के अंदर मेरे ये सारे के सारे प्लेयर्स ही काम आएंगे। अब आते भाई वही उन दोनों की ओर जो कि मेंटेन किए जा रहे, सारे घुस्टों को लगाए जा रहे हैं। काफ़ी इनकी भी हालत ख़राब हो जाती है कि अरे यार काफ़ी मेहनत लग रहा है, एक बार में इतने सारे भूतों को संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। गाउचे भी ये सब देख रहा था, वो भी कहता हूँ माई गॉड यार, मैंने तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे दे दिया। हाई होप ये लोग संभाल पाएंगे। उन्हीं की ओर आते, वो भी कहते चलो इनको रोकना है, ये लोग बिल्कुल भी होश में नहीं है। लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो मुन्ना भाई, एकदम लगे हुए थे। और फाइनली हो जाती है। तो ये लोग भी कहते हो कि ठीक है मास्टर, काफ़ी सारे यहाँ पे थे, लेकिन हमने सबको अपने कंट्रोल में ले लिया बिना किसी प्रॉब्लम का। ये भी कहता है या मैंने देखा भाई तुमने काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे किया, और ऐसे ही करते रहो। वो लोग कहते हैं या हम ऐसे यहाँ पे करेंगे, हम बढ़िया घोस्ट सिटी का पूरा बना देते हैं घोस्टों को लगाकर। तो जितने भी घोस्ट यहाँ पे थे देख सकते हैं, सबको परफेक्ट लाइन में लगाया जाता है, तो बढ़िया लग रहा था। गाउचे भी कहता चलो ये तो बस शुरुआत यहाँ पे थी, गांव का नींव यहाँ पे लग गया, बहुत ही जल्दी बहुत सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। तभी कहता भी ओके ठीक है सबको भेजो, नॉर्मल करो, अभी बाहर जाना चाहते हैं। वो भी कहता ठीक है मास्टर, तो अपना डोमेन बंद कर लेता है, तो बैक टू नॉर्मल आ जाता है। गाउचे भी देखता है चलो यार सब कुछ ठीक है, बैक टू नॉर्मल यहाँ पर हो गया। अब मेरा डिसाइपल आई डोंट नो बेचारा पूरा सिटी अकेले संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये कर सकता है, बहुत ही अच्छे से कर सकता है। और ये डोमेन जैसा बनेगा ना, तो डोमेन में ऐसा तो मैं डायरेक्ट भेज नहीं सकता, तो सिस्टम द्वारा हमारा मेन कैरेक्टर एक छोटा सा कुछ तो आइलैंड बाई कर लेता है। यही आइलैंड और घोस्ट सिटी दोनों मिला जुला है, यहीं पे जाएंगे तो डायरेक्ट घोस्ट सिटी में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। बड़ा सही है। यहाँ पर किसी दिन के प्लेयर्स को बुलाऊंगा, प्लेयर्स को पागल बनाऊंगा और बना के यहाँ पे फंसा दूंगा, जिससे उनकी मुलाकात हो जाए। इधर डिसाइपल भी कहता वेल 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 वेल, मैंने सही टाइम पे अच्छे से बनाया ना, कुछ ऐसा गड़बड़ यहाँ पे नहीं ना हो गया, मुझे कुछ और करना चाहिए क्या? तो गाउचे भी कहता रे क्यों इतना टेंशन लेता है, तूने जो भी किया बड़ा सही किया, कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं किया, ऐसी लाडले करते रहे। वो भी कहता ठीक है मास्टर बहुत बढ़िया, और वहाँ से निकल पड़ता है। गाउचे भी कहता बेचारा बच्चा भी यहाँ पर है, तो छोटी सी छोटी बात का टेंशन यहाँ पे ले लेता है। टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे चल के दुनिया पे बड़ी मुसीबत आने वाला है, उसके साथ ही लड़ने के लिए ये सब मैं करने को तैयार हूँ। उससे मुझे याद आया बहुत पहले एक शैतान को मारा था, उस शैतान ने मरने से पहले कुछ अजीब अजीब सी बातें बोली थी। क्या सी बातें थी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बड़ा अजीब यहाँ पर है। और तभी एक आवाज़ आती है, हेलो 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 सुनो सुनो, अरे मार्शल अंकल चू और मार्शल आंटी निंग यहाँ पे आने वाली है। तो इसको याद आता व्हाट, एक सेकंड, अभी यार ये तो वो वाली मार्शल आंटी है, अरे यार बड़ी अजीब और ठरकिल्ली टाइप की है, फिर से ठरकी ठरकी हरकतें यहाँ पे करेगी, और गलती से भी जीएन को पता चल गया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें करती है, तो ना जाने और कितना मुसीबत होगा, क्या होगा। तभी अचानक से एक मेन मिशन अपीयर हो जाता है, द स्वॉर्ड ऑफ नेदर किंग, जो कि ये के डिफिकल्टी अपडेट है, कंडीशन ट्रिगर्ड। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, ये कैसा कंडीशन यहाँ पे ट्रिगर्ड हो गया यार, ओ माय गॉड। तो लिख कर आता है कि वेल हार्ड लेवल का है, आगे चल के जो भी है ना पता करना है डेमोन के बारे में। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट,
अब कोई डेमोन भी हमारे शहर में अपीयर हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। ऐसे टाइम पे सिस्टम ने ये अपीयर कर दिया। मार्शल आंटी पहले आई है ना, मार्शल आंटी से यहाँ पे मिल लेता हूँ, शायद मार्शल आंटी से मिलने के बाद कोई खबर यहाँ पे पता चले। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि मैसेज आता है कि आंटी निंग प्लस आंटी चू भी मिलने आई है। तो गाउचे भी लाइक आंटी निंग जब जब मिलने आती है जब जब अच्छा लगता है, लेकिन जो आंटी चू है ना, बड़ी यार अजीब हो रहा है। थैंक गॉड इस बार कुछ गड़बड़ ना करे, बस भगवान से दुआ है। याद नहीं आ रहा, अरे आंटी चू मार्शल आंटी की कोई जूनियर या सीनियर यहाँ पे थी, हमारे गाउचे को देखते ही पागल हो गई थी, जिसमें देने को तैयार हो पता नहीं क्या किया। तब से गाउचे को थोड़ा अजीब लगता है। तो जैसे ये मिलने जा रहा था ना, वैसे लेवल अप होता है। यू नाम का जो अपना लड़का था, वो चारों चूजर वन में से एक, हमारा में कट्टा भी लग, ओ साले का लेवल अप हो गया। हाँ, पिछले बैटल में कुत्ते की मौत मार खाया था, मार खाने के बाद लेवल अप हो जाता। सही है यार इसका। उतने में बाकी तीनों जो चूजन वन थे उनका भी लेवल अप होता है। गाउचे भी कहता है हाँ भाई ये कैसे चूजन बने, चारों का लेवल एक बार में, सबने मिलके मार खाया था ना। अगर मैंने सबको पकड़ा और पकड़ पकड़ के सबको कूड़े मारे तो सबका तो और भी लेवल अप हो जाएगा। नाइस आइडिया, लेकिन बाद में कभी ट्राई मारूंगा। उधर मार्शल आंटी निंग भी देखती है, वो कहती वाह क्या बात है भाई, हमारे बच्चे लोग कितने कमाल के, एक बार में सबका लेवल अप हो रहा है, मजा आ रहा है देखकर, सुपर टैलेंटेड। आंटी चू भी कहती हाँ ठीक है, लेकिन मेरे गाउचे जितने टैलेंटेड तो नहीं होंगे। और ये बातें पीछे से अपनी बीबी सुन लेती है, और बीबी को अजीब लगता है कि एक सेकेंड, ये तो एल्डर है, ये मेरे गाउचे के बारे में इतनी बातें क्यों की जा रही है। और कर रही है तो करने तो भाई, डिसाइपल हो गए, डिसाइपल के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन मुझे अंदर से अंदर जलन वाली फीलिंग आती है। मगर क्यों, एक सेकेंड, ओ माय गॉड, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। देखो अगर आप लोग को आइडिया हो तो गाउचे अभी बहुत ही ज्यादा यंग है, ज्यादा उसकी उम्र हुई नहीं है, 20-25 होगा, लेकिन ये जो औरत है ना 100 साल से ज्यादा उम्र की है। और जो मार्शल आंटी निंग या मार्शल आंटी चू, वो भी लगभग 100 साल की उम्र के आसपास की है। यानी हम तीनों एक ही जनरेशन के, ये तीनों मार्शल आंटी लगेंगे और मैं बीबी लगूंगी। और देखा जाए तो इनके ज्यादा बड़े बड़े, ये मुझसे ज्यादा सेक्सी है और मुझसे ज्यादा भी सुंदर है। अब मुझे सच्ची में जलन हो रहा है। उधर बहन भी कहती क्या हुआ आपको इतने पसीने क्यों आ रहे। वो भी कहती मुझे बात बताओ यार, दो औरतें हैं जिनका लेवल लगभग मेरे बराबर है, जिनकी उम्र भी मेरे बराबर है, तो क्या मैं अकेले उन दोनों की चटनी बना सकती हूँ, उनकी मां बहने कर सकती हूँ, उनकी मैयत चो। ये भी कहते रहे क्या हुआ आपको गाली क्यों दिए जा रही हो, प्रॉब्लम क्या है। वो भी कहती कुछ भी ना। उतने में गाउची आता है और कहता है सॉरी यार आने में लेट हो गया। तो मार्शल आंटी भी कहती ना ना नो प्रॉब्लम। मार्शल आंटी चू भी कहती अरे मेरी जान मेरे बाबू, अगर तुमने 1000 साल का भी वेट करवा दिया ना तो भी यहाँ पे चलेगा। और ये मार्शल आंटी नींद को बुलाओ, मुझे तो डायरेक्ट सीनियर बुला सकते हो, आ जाओ गले लग जाओ। अब ये देख के अब बहन को भी लगता है अबे क्या हो गया, ये मेरे भैया के खिलाफ ऐसी अश्लील बातें किए जा रहे हैं। हमारी बंदी भी देखती है अरे यार वो ज्यादा सेक्सी औरत के पास चल जाएगा, मुझे अपने बाबू को रोकना पड़ेगा। और गाउचे भी दूर आता मार्शल आंटी से और कहता ना ना यार आप सीनियर हो, मार्शल आंटी हो तो आपको मैं सीनियर कैसे बुलाऊं, मतलब आंटी ही बुलाना ज्यादा ठीक है। वो भी कहती है तुमने आंटी बोल के मेरी घंटी बजा दी यार, दिल से बुरा लगता है। गाउचे भी लग है अभी ये कुछ ज्यादा ठरकी हरकतें हो रही है, मेरे को ठीक नहीं लग रहा। और जीएन को तो और ठीक नहीं लगता कि भाई मेरे बाबू के साथ ऐसा करेगी, मुझे अपने बाबू को बचाना चाहिए। एकदम आती है चिपक पड़ती है और कहती बाबू आइए ना, मेरे बगल में बैठिए ना। तो गाउचे भी कहता मेरी बंदी मेरे पास है ना, अरे मैं बाकी की तरह ठरकी नहीं हूँ जो सबके पीछे पागल रहे। तो मार्शल आंटी भी देखती हो तुम पक्का वही होगी ना, क्या नाम है तुम्हारा, जीएन, इसकी होने वाली बीबी। वो भी कहती नहीं हो चुकी बीबी। आपसे मिलके अच्छा लगा मार्शल आंटी चू। वो भी कहती है अरे तेरी तो। और मार्शल आंटी निंग भी देखती है कि अरे यार मुझे लगा था एक ना एक दिन ऐसा हो जाएगा। अरे छोड़ो यार, हमको कुछ काम था, 2 काम था। सबसे पहले शुक्रिया तुमने जो कुछ यहाँ पे किया हमारे लिए, और सेकंड तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल स्टोन हर महीने हर साल मिलता है ना, ये वही है। हमारा मैं कट्टा भी कहता मार्शल आंटी शुक्रिया। अरे पैसा पैसा करता हूँ मैं, पैसों पर ही मरता हूँ, बारिश कर दे तू पैसों की मैं हो जाऊँ तेरा। तो मार्शल आंटी अपने कपड़े उतारने लगती है और कहती है अरे यार मार्शल आंटी निंग ने तो पैसे दे दिए, लेकिन मैं गरीब औरत, मेरे पास कुछ भी देने को नहीं है सिवाय अपने जिस्म के, ले लो मेरा जिस्म। और पूरे के पूरे कपड़े उतार लेती है। तो मार्शल आंटी निंग उसको कवर करती है और कहती पागल औरत तुझे हो क्या गया है। वो भी कहती है अरे अरे मत मारो, बोलती भी अरे पागल वागल हो गई है, उसकी बातों पे ध्यान मत दो, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में तुमसे बातचीत करना चाहती हूँ। कि ना हमारे सेट का एक काफी ज्यादा ग्रेट एल्डर है, क्या नाम था, जुओ, वो एक गद्दार यहाँ पे निकल गया। ये सुनते बहन भी कहती हैं अबे उनकी औकात तो वाकई में बड़ी स्पेशल यहाँ पे थी, लीडर के बाद काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो ऐसा गद्दार निकल जाएगा ये तो हमने कभी सोची भी नहीं थी। गाउचे के दिमाग में आता है कि अरे पिछले एपिसोड में तो दुनिया का जो मिशन अपडेट हुआ था द स्वॉर्ड ऑफ
ओरिजिन डेमोन, कहीं इसका कनेक्शन उसी के साथ तो नहीं है। मार्शल आंटी भी कहती देखो कंफर्म तो अभी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि शायद ऐसा हो चुका है, क्योंकि कई सारे हमारे एल्डर जो उनके अंडर में काम करते थे अचानक से उनकी मौत हो चुकी है और अचानक से अब वो भाग चुके हैं कई सारे बंदलों का लाइफ लैंप लेकर। मालूम है ना, लाइफ लैंप चाइनीज मांगा में देखा है, जब कोई मरता है तो उसका लैंप ऑटोमेटिक बुझ जाता है। हाँ तो क्या ना, वो अचानक से गायब हो गया, लैंप भी गायब हो गया, उसके अंडर के कई सारे एल्डर मर गए। तो ये सारे सबूत के चक्कर में हमको शक हो रहा है। अपनी बहन भी कहती वाट क्या बात बोले जा रहे हो, कहीं उसने आपका मेरी मास्टर का भी लैंप चोरी नहीं कर लिया। तो ये भी कहता ना जो लोग जिंदा है ना उनका लैंप चोरी नहीं किया, लेकिन जो हमारे पुराने एल्डर मर चुके थे ना उनका लैंप चोरी किया। अब ये सुनते बहन डाउट में आती है, मरे हुए लैंप चोरी करके क्या फायदा। गाउचे भी कहते याद है चेन क्यूआई नाम का आदमी बहुत पहले बहुत पुराने एपिसोड में गाउचे ने बैटल किया था और ये लड़का बहुत पहले मारा जा चुका था। क्या ना, हमारा सेट का जो लीडर है उसने बहुत पहले एक बेटा गोद में लिया था, ये वही बेटा था जो मर गया था, लेकिन बाद में इसको जिंदा किया गया था और जिंदा होने के बाद ये सबको मार रहा था डेमोनिक कल्टीवेटर बन के। तो गाउचे ने मार के रोक दिया था। तो गाउचे यही बताता है अगर वो मरा हुआ जिंदा हो सकता है तो शायद इसका प्लान भी बाकी मरे हुए को जिंदा करने का होगा। जीएन भी कहती हैं लेकिन उनको जिंदा करने के लिए लाइफ लैंप मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अपनी मार्शल आंटी चू कहती क्यों नहीं पड़ेगी, हो सकता है लैंप लैंप द्वारा जिंदा किया जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। मार्शल आंटी नींग भी कहती या तो ये काम हमको यहाँ पे मिला, कुछ भी करके उसको ढूंढना है और रोकना है, अगर मुसीबत आ गया तो गड़बड़ होगा। गाउचे भी कहता है तो यानी जुआ नाम का वो जो एल्डर है उसको ढूंढने आप जा रहे हो। मार्शल आंटी नींग भी कहती है उसको ढूंढने का मिशन हम दोनों को मिला है, हम जाके यहाँ पे ढूंढेंगे, लीडर ने बोला है। अब ये सुनते गाउचे को और गड़बड़ लगता है, क्योंकि देखो लीडर का मीना है, गाउचे को ये मालूम है, लेकिन गाउचे प्रूव नहीं कर सकता। इनको बोलूंगा तो ये विश्वास भी नहीं करेंगे, बिना सबूत का मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। मार्शल आंटी नींग भी कहती है ओके ठीक है, तुम लोग अपना ध्यान रखो, हम चले वापस मिलेंगे, लेके चल जाते हैं। मार्शल आंटी चू भी कहती मेरे गाउचे मुझे अरे गले लगा के गुड बाय तो बोलो। जीएन भी कहती कुतिया कमीनी छिनाल की औरत कैसा फालतू बर्ताव करती है। बहन भी देखती है अरे भाभी को क्या हो गया, गजब ही गुस्से में। गाउचे भी देखते अरे प्यार है मेरे को लेकर इतना ज्यादा हो रहा है, इतना प्यार है क्यों ना इस प्यार का फायदा उठा लूं। आज रात को पूरी रात सारी नाइट बेशर्मी की हाइट। उतने में बहन कहती सुनो ना मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, जैसे कि मार्शल आंटी नींग कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ सकती है। जीएन भी कहती लग तो ऐसा रहा है वो एल्डर जिसका पीछा करने गया है, भरोसा मुझे भी नहीं है, हो सकता कुछ गड़बड़ कर दे तो। गाउचे भी कहता डोंट वरी मैं हूं ना यार, मुझे भी उनके बारे में परवाह है, हमारे मम्मी पापा बचपन में मर गए थे, मार्शल आंटी ने हमको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, हमारे लिए बिल्कुल मम्मी की तरह है। अब आते भाई उन्हीं मार्शल आंटीज की ओर जो ढूंढते ढूंढते एक लोकेशन में आ जाते हैं और कहते हो ना हो वो बंदा यहीं पर है, हमको खबर मिली थी साले पे अटैक हुआ है, साले को चोट लगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आराम से बैठ के ढूंढे, हमें चौकन्ना रह के ढूंढना चाहिए। तभी मार्शल आंटी जू का ध्यान जाता नीचे, हॉट स्प्रिंग गर्मा गर्म पानी हो ही है। तो नींग भी कहती क्या हुआ, पानी देख के इतना खुशकी हो रही है। वो भी कहती अरे लंबे समय से घूम फिर रही हूँ ना, पसीना पसीना धूल मिट्टी हो गया है, नहाने का मन है, नंगी होके नहा लेती हूँ। नींग भी कहती रहने दे मत नहा यार, ठीक नहीं लग रहा मुझे। वो भी कहती अरे नहाने देना, इतना क्या शर्मा रही है। वो तो कपड़े उतार के मस्त नहाने लगती है। वो कहती आए हाय ओए होए मजा आ रहा है मेरे को। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था आंटी चू एकदम नहाने लगती है, एंजॉय करने लगती है। नींग भी कहती पागल औरत क्या यहाँ पे किए जा रही है, हम किसी दुश्मन को ढूंढने आए थे। तो नींग को मालूम था कि अगर हम ऐसा नाटक करेंगे ना वो कमीना एल्डर यहाँ पे बाहर आएगा। अब कमीना एल्डर छोड़ो, एक अच्छा लड़का भी हमारा पीछा कर रहा है, वो भी बाहर आएगा, यानी गाउचे। याद है ना बहन ने क्या बोला था कि मुझे टेंशन हो रहा है कहीं मुसीबत में ना जाए, तो गाउचे ने बोला टेंशन ना लो, मेरी मम्मी जैसी है, मुसीबत कैसे आने दूंगा। तो इनका पीछा कर रहा था ताकि मुसीबत के टाइम पे बचा सके। तो गाउचे भी देखता रहे मार्शल आंटी चू को लगता है मालूम है मेरे बारे में, तभी तो ऐसी चू वाली हरकतें किए जा रही है, मैं नहीं देख सकता, संस्कारी लौंडा हूं ना। दूसरी ओर मार्शल आंटी नींग भी कहती है नहीं तुझे क्या लगता है ऐसा करने से कमीना एल्डर बाहर आएगा। ये भी कहती है बाहर आएगा, अबे कुत्ते का बच्चा बाहर आ गया देखो पीछे। तो वाकई में कुत्ते का बच्चा बाहर आ चुका था और कहता है एंजॉय। तुम दोनों औरतें मिलकर कुछ ज्यादा एंजॉय कर रही है। ये दोनों भी कहता साले जुओ के बच्चे तू बाहर आ गया। वो भी कहता या मैं आ गया, मुझे मालूम है तुम कब से मेरा पीछा कर रहे हो, तो अच्छे से पीछा करो सालो, चैन से पीछा करने को भी नहीं होता, आराम से नंगा पुंगा होकर नहाए जा रहे हो। नींग भी कहता क्या रे तू सरेंडर कर दे, गद्दारी करके तूने गलती यहाँ पे
की है, और जिसका जिसका तूने लैंप चोरी किया ना, सबका लैंप यहाँ पे लौटा दे। अपनी वो कपड़े वपड़े पहन लेती है और कहती है मुझे मालूम है गाउचे भी यहीं कहीं है। इही इही इही। तो मेरे को नंगा देख के गाउचे के भी दिमाग में भी मेरे को लेके गंदे विचार आ गए होंगे। उधर वो एल्डर भी कहता है देखो यार कैसे बताऊं यार, मैं एक टाइप का तुम्हारा मार्शल अंकल यहाँ पे लगता हूँ, तो मुझे तुमको मारने का भी मन यहाँ पे नहीं करेगा ना, लेकिन क्या करूं यार, गद्दारी की है तो मारना तो पड़ेगा। और तू बड़ी अजीब है यार, क्या नाम है तेरा? चू। नाम भी तेरा चू है, हरकतें भी चू है, और तू औरत भी एक नंबर की चू है। वो भी कहती व्हाट, क्या बोला? कुत्ता, कमीना, सुअर की औलाद, मुझे गाली देता है, मार के तेरा मुंह नोच लूंगी, तेरे गोटे फोड़ दूंगी। मार्शल आंटी निंग भी कहती है अरे शांत हो जा शांत हो जा। एल्डर भी कहता है तुम दोनों वैसे भी मरने वाले हो, तो फालतू में बकवास नहीं करूंगा, डायरेक्ट लड़ाई करूंगा। भाई जोरदार अटैक कर देता है और दोनों के दोनों औरतें मिलकर काउंटर अटैक करती है, लेकिन भाई वो आदमी ने जो अटैक किया दोनों औरतें मिलकर संभाल भी नहीं पाती। निंग भी कहती मैया रे दर्द हो रहा है, दुश्मन भी कहता दर्द हो रहा है, तुम दोनों छठी रैंक की औरतें हो, तुम दोनों मिलके क्या, तुम्हारे जैसे कोई तीसरी भी आ जाती ना तो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाता, इनके पीछे आ जाता है। वो दोनों भी देख कर डर जाती, व्हाट, अबे कुत्ते का बच्चा तू तो आगे था, पीछे कब आया? वो भी कहता तुम दोनों अब मर चुके हो, तुमको पता भी नहीं चलेगा। नींग भी देखती है अरे यार हम दोनों क्या वाकई में कुछ नहीं कर सकते, डोमेन ओपन करना पड़ेगा, जल्दी से डोमेन ओपन यहाँ पे करो। वो भी कहता डोमेन वोमेन ओपन करने का मौका मैं नहीं दूंगा। तभी ऊपर से कोई और अटैक कर देता है इनको रोकने के लिए। तो एल्डर भी कहता है अबे कौन है बे, ये हमारा अपना पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मत आओ, हमको गुस्सा आएगा तो हम पेल के रख देंगे। तो ये चू तो खुश हो जाती है, पक्का गाउची आ गया होगा। तो ये भी कहता साले पागल औरत, खुश क्या हुई है जा रही है, नहीं खुश क्या हो रही है, कोई आया होगा हाई लेवल का आदमी, क्योंकि उसके अटैक में बड़ा पावर लग रहा था। तो गाउचे सामने आता, वो कहता वेल उम्र के मुकाबले में तुमसे जूनियर हूँ, लेकिन पावर के मामले में तुमने सही पकड़ा है, साले बापू तेरा। वो भी कहता एक सेकेंड, तू मो सेठ का मेंबर है ना, वही पिद्दू सा सेठ जिसकी कोई औकात नहीं है, क्या नाम था तेरा? गाउचे ना। ये भी कहता या मेरा ही नाम यहाँ पे गाउचे है। तेरी माँ का, तूने लैंप यहाँ पे चोरी किया है, बता तूने लैंप यहाँ पे क्यों चोरी किया? चू भी कहती है एक सेकंड, व्हाट, ये लैंप के बारे में डायरेक्ट काय को पूछे जा रहा है? ये भी कहती है क्योंकि लैंप के बारे में हमने बताया था, देखो हमारा मैटर हुआ अकेले संभाल लेगा। एल्डर भी कहता है तुम्हारी कोई औकात नहीं है जो तुम यहाँ पे कुछ जान सको, लड़की बचा के हीरो बनना चाहते हो तो रहने दो, आज हीरो नहीं बन पाओगे, आज बल्कि तुम तीनों यहाँ पे मरोगे। और जोरदार अटैक कर देता है, जमीन वमीन कांपने लगती है, और वो किसी बीस्ट को बुला लेता है, दो इतने हाई लेवल के बीस्ट। एल्डर भी कहता है मेरे ये दोनों बीस्ट काफी है तुम तीनों की जान निकालने के लिए, कई सालों से मैंने इन डेमोनिक कल्टीवेटर को पाल पोस के यहाँ पे रखा था। ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड, डेमोनिक कल्टीवेटर तुम कंट्रोल कर पा रहे हो मतलब तुम सचमुच एक डेमोनिक कल्टीवेटर हो? वो भी कहते इतना हैरान काहे को हो रहे हो जैसे तुमने कभी डेमोनिक कल्टीवेटर देखा ही नहीं है। हाँ मैंने गद्दारी की, मैंने डेमोनिक बिस्टो को पाला, मैं डेमोनिक कल्टीवेटर बन गया, तुम्हारे मार्शल अंकल ने धोखाधड़ी किया, अगर मैंने ये सब नहीं किया रहता तो मैं कब का मर जाता, मेरी उम्र हो चुकी थी, लेकिन अब मैं डेमोनिक कल्टीवेटर बन चुका हूँ, मैंने दूसरे की उम्र यहाँ पे चूज की, अब तुमको मार के तुम्हारी भी उम्र यहाँ पे चूज करूंगा। लीडर के कहने पर। ये दोनों भी कहते हैं व्हाट, लीडर के कहने पे कहना क्या चाहते हो, मतलब तुम अकेले नहीं हो, लीडर के साथ मिले हो क्या? वो भी कहता है यस लीडर के साथ मिला हूं। और ये गाउचे का बच्चा, उसकी आंखों से देख के पता चल रहा है कि उसको ये सारी चीजों के बारे में पहले से मालूम है। साले चिकने तेरी आंखें बड़ी नशीली है, एक काम करना टीम अप कर ले। गाउचे भी कहता मुंह में ले ले, इतना बोल के उस पर अटैक कर देता है, यानी उसको सीरियस ही नहीं लेता। तो जैसे तैसे वो आदमी अपने बिस्टो को आगे बुलाता है, अटैक को रोकता है, तो गाउचे पर्सनली पास में आ जाता है। हो भी कहता गाउचे के बच्चे साले तू इतना तेज कैसे, लेकिन हमारे सामने टिक ना पाएगा। गाउचे भी कहता भैया पहले अटैक तो करो, एक ही अटैक करके वो एल्डर की बैंड बजा देता है। एल्डर भी कहता मम्मी लग गई रे। गाउचे दूसरे अटैक करके और चोट पहुंचा देता है और कहता क्या हुआ बुड्ढे, एक अटैक कोई संभाला नहीं जा रहा, दो अटैक कैसे संभालेगा, ये ले बुड्ढे। वो भी कहता मैया रे गनिया फट जाएगी मत कर। गाउचे भी कहते एक और अटैक में फट गई, ये ले दूसरा अटैक, मार मार के उसके बिस्टों की पूरी हालत खराब कर देता है, बिस्ट अब किसी काम के नहीं। वो भी कहता मेरे बिस्टों का क्या कर दिया। गाउचे भी कहता डोंट वरी, जो हालत तेरे बिस्टों का किया अब तेरा भी होगा। निंग भी कहती है ये इतना कमाल का कैसे बन गया गाउचे। चू भी कहती हो क्या मारे हो, तुमको देख के पानी निकल गया मेरा। तो अपना वो कमीना एल्डर भी कहता वाह मानना पड़ेगा, जितना मैंने सोचा था तो उससे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन तुम जैसे टैलेंटेड बंदे अगर ज्यादा सर पे चढ़ते ना तो एक दिन मरते, जैसे कि अभी तुम मरेगा। लेकिन गाउचे दूसरा अटैक करके उसके बॉडी के आर पर कर देता है अटैक। हो भी कहता साले तू तो इतना दूर खड़ा था, अटैक पास में कैसे कर दिया। गाउचे भी कहता मेरा डोमेनो मेरा पानी का पावर था। वो भी कहता तेरी
तेरी तो गाउचे भी कहता क्या मेरी तो साले, दूसरे अटैक करके और उसकी पूरी धजिया उड़ा देता है। फिर दोनों एल्डर के पास आता है और कहता है आई एम सॉरी, मैंने उसको बेसिकली मार डाला, सवाल जवाब पूछने का मौका ही नहीं मिला। नींग भी कहती ना तुम तो वाकई में गजब हो। च्यू भी कहती है तुम जैसे गजब औरतों के पास, आई मीन गजब मर्दों के पास मेरी जैसी कमाल की औरत होनी चाहिए ना। गाउचे भी लाइक करिए, औरत 2 मिनट के लिए भी अपने ठरक को कंट्रोल नहीं कर सकती क्या? जब देखो तब तूत पड़ती है। नींग भी कहती ओके ठीक है, लेकिन ये क्या बातचीत हो रही थी? तो लीडर को लेकर, लीडर मिले हुए हैं गद्दारी टाइप का, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आया। गाउचे भी लाइक सच्चाई बता दूं क्या यार? बता देता हूँ यार, लीडर इतना कमीना है कि मैं अकेले लड़ नहीं सकता, मुझे इनका हेल्प यहाँ पे चाहिए। लेकिन अगर इनको पता चला और ये बात लीडर को पता चल गया कि इनको पता है और लीडर ने इनको कुछ कर दिया तो और मुसीबत हो जाएगा। समझ यहाँ पे नहीं आता। उतने में पीछे से वो कमीने का जो आत्मा है ना, वो बॉडी छोड़ के भाग रहा था। तो चू देख लेती है और कहती साले मुझे गाली दे रहा था और अब भाग रहा है, पकड़ लो। पकड़ लेती है, कहती है कैसा लगा मेरा नया आर्टिफैक्ट? पकड़ लिया मैंने। गाउचे भी देखता है एक सेकंड, न जाने क्यों ये आर्टिफैक्ट बड़ा देखेला देखेला यहाँ पे लगता है। अबे यार ये तो बरा है जो ये पहनी हुई थी, पहन के नहा रही थी, यानी इस औरत ने सरेआम अपना बरा भी उतार लिया। वो भी कहती क्या हुआ, क्या देखा जा रहा है? आत्मा पकड़ने का स्पेशल आर्टिफैक्ट मैंने यहाँ पे बनाया है चलो इसके द्वारा इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान था बड़े बड़े अरमानों पे कि बारात तो इसने निकाल लिया, यानी अंदर कुछ भी नहीं पहना है। ओ माय गॉड। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लो प्रोफाइल लीडर के पिछले एपिसोड में देखा था कि मार्शल आंटी चू अपना बरा निकाल के साले का आत्मा पकड़ लेती है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है कि बरा निकाल लिया, यानी अंदर कुछ भी नहीं होगा। ओ माय गॉड, नंगी पुंगी अंदर से। और उस औरत को मालूम है कि भाई मैंने बरा नहीं पहना है, और यह बात इस लौंडे को मालूम है मैंने अंदर कुछ भी नहीं पहना है, चड्डी भी नहीं पहना है। तो मुझे देखकर पक्का इसके दिल में कुछ कुछ होगा, आके मेरे ऊपर के कपड़े उतार के लूट ले मेरी इज्जत मार्शल आंटी नींग भी कहती साली पागल औरत, कहीं भी ठरकी हरकतें तेरी चालू हो जाती है, बंद कर। गाउचे भी देखता है थैंक गॉड यार, जहाँ जहाँ ये रहती है वहाँ वहाँ मार्शल आंटी नींग भी रहती है। बार बार इस ठरकी औरत को रोक देती है, वरना ये औरत एक दिन मेरी इज्जत लूट लेती पक्का। मार्शल आंटी नींग कहती ओके ठीक है। अब ये जो आत्मा है ना, हाई लेवल की आत्मा है, इसके आत्मा से इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल होगा, लेकिन लेट मी ट्राई। गाउचे भी कहता है यार ट्राई करो। तो वो ट्राई करने की कोशिश करती है, आत्मा जोर जोर से चिल्लाता नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे बेटा नहीं। गाउचे भी देखता वो मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन मुझे मार्शल आंटी पे पूरा भरोसा कर लेगी वो भी कहता नहीं, अरे भिड़ू नहीं, अरे भिड़ू, अरे फट गई, ओए खत्म हो जाता है, आत्मा खत्म हो जाती है। बोला भी जाता है अरे यार ऐसा लगता है किसी ने उसकी आत्मा पे कर्ज लगा दिया था कि अगर सच्चाई पता करने की कोशिश की तो आत्मा ऑटोमेटिक ही बर्बाद हो जाएगा। जो भी इसका मालिक है ना, बड़ा कमीना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आप ठीक हो ना, आपको चोट नहीं ना लगा? वो भी कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगा, थोड़ा सा बस दर्द यहाँ पर हुआ, बाकी सब कुछ सही है। गाउचे भी कहता चलो आप ठीक हो, ये जान के अच्छा यहाँ पे लगा। तो मार्शल आंटी नींग भी कहती हाय राम, ये लौंडा मेरे बारे में कितनी परवाह करता है, मर जावा गुड़ खा के। अब गाउचे के दिमाग में था कि मेन कमीना है सेट का लीडर, और लीडर ने इस एल्डर को बोला है, तो लीडर इतना कमीना हो सकता है कि उसने इसकी बॉडी पे ऐसा लगा दिया, अब इसकी आत्मा मर गई। मुझे लगता है लीडर को पक्का खबर यहाँ पे मिल गया होगा। उससे मुझे याद आया ये लोग तो इन्फॉर्मेशन ही पता कर पाए, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन पता कर लिया था अपने सिस्टम द्वारा तो लेट मी सी इन्फॉर्मेशन में ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन के अंदर एक काफ़ी बड़ी बात लिखी हुई थी जो अभी तक किसी को मालूम नहीं है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी एक अननोन आदमी ने यहाँ पे बनाया है, और उसमें कुछ भी कोई भी लोग आ सकता है, डेमोनिक कल्टिवेटर हो या रेटियस कल्टिवेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सारे बंदे लोग का मकसद एक ही है, और वो मकसद है इमॉर्टल बनना। और ऐसा माना जाता है जिसने ये एसोसिएशन बनाया है ना, वो इमॉर्टल लेवल पे जा चुका है, बस ऐसा माना यहाँ पे जाता है। लेकिन कोई भरोसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक दिन सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो जाना है। गाउचे भी लग है अभी ये कैसी अजीब अजीब सी बातें यहाँ पे लिखी जा रही है, थोड़ा मानना पड़ेगा। बातें बड़ी अजीब है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उतनी भी अजीब नहीं है अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो, क्योंकि ये जो गेम की स्टोरी धीरे धीरे बढ़े जा रही है, एक के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस आए जा रहा है, और 59.8% यहाँ पे पूरा हो चुका है। और जैसे ये 60% पूरा होगा ना, तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपको याद होगा, हर जैसे 10% गेम का मिशन पूरा होता है ना, तो रिवॉर्ड मिलता है, यानी 0.2% जैसे पूरा हो जाएगा, बड़े बड़े रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेंगे। उस रिवॉर्ड के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, मेरे प्लेयर्स भी पक्का एक्साइटेड होंगे। ठीक है मार्शल आंटी जी, एक काम करो, सेट में चलो, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मैं जानता हूँ मेन मास्टरमाइंड यहाँ पे कौन है। आंटी लोग भी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है चलो। तो गाउचे भी कहता है ठीक है। तो मेन जो मास्टरमाइंड है ना, वो है कमीना सेट का लीडर है। अब आते भाई सेट के लीडर की ओर, उसको भी खबर पता चल जाती है कि एल्डर यहाँ पे मारा जा चुका है। तो अगर आपको याद होगा 2 एपिसोड पहले गाउचे को आइडिया लगा था कि शायद ये जो सेट के लीडर एक नहीं बल्कि 2 है।
और लेकिन वाकई में दो दो है, हमने भी पुराने एपिसोड में देखा था, वापस ये एपिसोड में दिखाया जाता है। दूसरा वाला जो है ना वो भी कहता है तो ये भी तेरा प्लान था, ये भी कहता काइंड ऑफ मेरा प्लान यहाँ पे था। एक्सपेक्टेशन कम थी कि वो मरेगा, लेकिन था कि मर सकता है, वो मर गया। अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसने आत्मा कहाँ पे छुपाया और कहाँ पे मरे हुए लोग को जिंदा करेगा। तो दूसरा लीडर भी कहता हाँ लेकिन मुझे समझ नहीं आता, तो ये जो मरे लोग को जिंदा कर रहा है तो किन लोग को जिंदा कर रहा है। तो ये 3-4 लोगों का नाम बताता है, और ये 3-4 लोग है ना हमारे पुराने जेनरेशन के स्वॉर्ड मास्टर हुआ करते थे। हाँ। दूसरा लीडर भी कहता है अपने अपने जनरेशन के स्वॉर्ड मास्टर हो सबके सब रिवाइव हो जाएंगे और तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे, तो अरे उनकी पावर की मदद से तुम तो वाकई में दुनिया में तबाही मचा सकते हो। वो भी कहता है यार तुमने सही बोला, ये गाँव उंगली करने आता है ना, लेकिन मैं भी देखता हूँ कब तक उंगली करेगा। अपना जो करंट लीडर है, अब इन करंट स्वॉर्ड मास्टर हमने देखा था बहुत पुराने एपिसोड में, लंबे समय से तो उसको दिखाया भी नहीं गया है। सेकुलेशन के अंदर है वो, जैसे सेकुलेशन से बाहर आएगा तो मुसीबत बनाएगा, लेकिन उसको बाहर आने से पहले मैं काम तमाम कर चुका रहूँगा। क्यूब है मेरे तीसरे क्लोन, तो उसका तीसरा क्लोन भी कहता है या मालिक जैसा आपने बोला था सब कुछ वैसा ही तैयार है। दूसरा लीडर भी कहता बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हम दुनिया बर्बाद करके रख देंगे। वो भी कहता है अगर हमने ये सब नहीं ना किया वो आने वाला नहीं है, लेकिन हमने अगर ऐसा किया वो पक्का आएगा, और जैसे वो आएगा वैसे मैं उसको जान से मारूंगा जैसे उसने मुझे जान से मारा था। अब देखो इसकी बातें सुन के तो कंफर्म समझ नहीं आता ये किसको बुलाना चाहता है। कभी कहता है कि उसने जैसे मुझे मारा था मैं भी वैसे मारूंगा, जब उसने मार ही दिया था तो ये जिंदा कैसे है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी है, और ज़्यादातर शायद एम्पायर क्विंग, वही जो कमाल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर थे, उनके बारे में बात कर रहा है। और ये जो लीडर है ना सच में लीडर धोखाधड़ी नहीं कर रहा, बल्कि कोई है जो कि लीडर की बॉडी पे कब्जा करके ये सब कर रहा है, और जिसने कब्जा किया था ना उसको शायद एम्पायर क्वीन ने बहुत पहले जान से मार डाला था। तो मुझे ऐसा लग रहा है, राइटर ने अभी तक क्लियर बताया ही नहीं है, और न जाने कब से छुपाया जा रहा है। देखते राइटर कब बताता है, हम स्टोरी क्यों आते हैं। जब गाउची इधर दोनों आंटियों को सारी की सारी बातें बता देता है कि यही सारी बातें थी, मेन कमीना लीडर है जो क्लोन बनाया जा रहा है, एल्डर से धोखाधड़ी करवाया जा रहा है, पुराने लोगों को वही जिंदा करने वाला है। तो दोनों आंटियों को विश्वास नहीं होता, बट भाई वो सेठ का लीडर यहाँ पर है, उसका काम है सबकी हेल्प करना, दुनिया में भलाई करना, सबकी हेल्प करना, लेकिन वो बर्बाद कर रहा है। यानी हम दोनों को मिलके इस कमीने लीडर की पहले जान निकालनी पड़ेगी क्या। गाउचे भी कहते हैं या काइंड ऑफ, ये लोग भी कहते हैं लेकिन वो लीडर को हरा पाना समझ रहे हो क्या, आसान नहीं होगा। जो स्वॉर्ड मास्टर है वो भी सेकुलेशन के अंदर है, वो बाहर होते तो शायद। मार्शल आंटी चू भी कहती है तुमने सही बोला, स्मार्ट यहाँ पर हो, हम लोग लड़ने जाएंगे तो शायद कभी जीत भी नहीं पाएंगे। मार्शल आंटी भी कहती है तुमने सही बोला, हमारा जीत पाना काफ़ी मुश्किल है। तभी अचानक से खूनी की उल्टी करके गिर जाती है। ये लोग भी कहते रहे मार्शल आंटी नहीं क्या हुआ, अरे यार जैसे वो आत्मा उसका ब्लास्ट हुआ ना तो उसकी बॉडी से कर्स पावर रिलीज हुआ था जो इनकी बॉडी में घुस गया। चू भी कहती वाट, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बोला। गाउचे भी लग, अरे पहले मैंने ध्यान भी नहीं दिया, अब मैं अपना एबिलिटी से चेक कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है इनकी बॉडी के अंदर वाकई में घुसा हुआ है, जो कि इनकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा डीप में जा रहा है। चू भी कहती वाट, तो कोई तरीका है क्या ठीक करने का। ये भी कहता सेट में चलो, मेरी जो बहन है ना वो पक्का कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ पे बता देगी, चलो चलो जल्दी चलो। और जितना हो सके उतना तेजी के स्पीड से आते हैं, लेटाया जाता है, बोला जाता है कर्ज पावर है, कुछ भी करके ठीक करने का तरीका हो तो बता दो। बहना भी कहती है मेरे को आइडिया तो है, मैंने थोड़ा बड़ा कर्ज यहाँ पे ठीक किया है, लेकिन मार्शल आंटी का कर्ज ज़्यादा बड़ा यहाँ पे लग रहा है, चांसेस कम लग रहा है। चू भी कहती है अरे ऐसा ना बोलो, बेचारी मर जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो ये भी कहती ना अरे ऐसा कैसे मर जाएगी, मैंने कभी ट्राई नहीं मारा, लेकिन अभी मैं ट्राई यहाँ पे मार सकती हूँ। याद है गाउचे तुम्हें स्पिरिचुअल ब्रेथ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन, हमारा में कट्टा भी कहता है या जब मैंने बहुत पहले किसी डेमोन को मारा था तब मुझे यह फॉर्मेशन मिला था, तुम वो फॉर्मेशन यूज़ करने वाली हो क्या ठीक करने के लिए। ये भी कहती है थोड़ा रिस्क है इसके अंदर, लेकिन इतना सीरियस प्रॉब्लम है तो हमको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो वो फॉर्मेशन एक्टिवेट करती हैं। ये लोग भी दुआ करते हैं कि अरे प्लीज़ यार ठीक कर देना। इधर बहना भी कहती है टेंशन मत लो यार मैं कर लूँगी, हालांकि हमारे फेल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है, लेकिन मैं तो भी कर लूँगी। ये लोग भी कहते हैं कितने हाई है, तो मैडम जी भी कहती है फेल होने के चांसेस हमारे 2% है और पास होने के 98% है। इनका मूड खराब हो जाता है। अबे 98 तुझे कम लगता है, अबे 98 तो पास होने के हाई चांसेस है ना। तो वो फाइनली फॉर्मेशन से ठीक कर देती है और कहती है ठीक हो गए। ये लोग भी कहते हैं अबे यार ये पागल लड़की हमको पागल बना रही थी, नहीं बच पाएगी, फेल होने के चांसेस है, और 2 मिनट में ठीक भी कर दिया। गाउचे भी कहता मेरी बहन ऐसी है, फालतू में डरा देती है लेकिन एंड में सब ठीक कर देती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था कि मार्शल आंटी की ठीक कर दिया जाता है। गाउचे भी देखता है चलो ठीक हो गई, लेकिन भरोसा नहीं है मार्शल आंटी को फ्यूचर में चोट लग गया तो। हाँ लेकिन टेंशन ना लो, आज जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा ना, उस रिवॉर्ड में से कोई ना कोई एक स्पिरिट मिलेगी, स्वॉर्ड स्पिरिट, वो मैं मार्शल आंटी को दिलवा दूंगा। मेरी बहन बेचारी को मैंने अभी तक कोई स्पिरिट यहाँ पे नहीं दिलवाया है, उसको भी रिवॉर्ड में से कुछ ना कुछ दे दूंगा। आज रात को रिवॉर्ड पक्का मिल जाएगा। उतने में बीबी कहती है आज रात को आप ज़्यादा बिजी नहीं ना हो। गाउचे भी कहता नहीं मैं तो बिजी नहीं हूँ। तो ये भी कहती चलो डोंट वरी, आज रात को मैं आपको बहुत ज़्यादा बिजी यहाँ पे कर दूंगी। गाउचे को डर लगता है कि अरे देखो ये सब करने का मूड तो मुझे भी है, लेकिन ऐसे हंसो मत यार, मुझे बुरी फीलिंग आ रही है। तो वो रात भर करती है, रात भर, रात भर। थोड़ा सुबह की बारी आती है जब गाउचे भी देखता बाप रे 13 बार इस औरत ने किया था एक ही रात के अंदर। भाई रुकने का नाम ही नहीं लेती। एक बार खत्म होता तो कहती वंस मोर, दूसरी बार खत्म होता तो कहती वंस मोर, तीसरी बार खत्म होता तो कहती पागल औरत वंस मोर। चलो लेकिन अब रिवॉर्ड यहाँ पे चेक करता हूँ। काफ़ी सारे रिवॉर्ड यहाँ पे थे, तो उसमें लिख कर आता कि आप रिवॉर्ड लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, यस या नो। गाउचे भी कहता कोई पागल और कोई चोमू और कोई गधा ही आदमी होगा जो नो बोलेगा। चलो यार सारे रिवॉर्ड में से एक एक करके रिवॉर्ड को चेक करता हूँ। सबसे पहले ये बेसिकली था तुम्हारा एप्टीट्यूड यानी टैलेंट बढ़ा देगा स्वॉर्डमैनशिप का। पहले लेवल 6 पे था, अब इसको भी लेवल 7 पे कर देता हूँ। लेवल 7 पे आते ही एकदम अलग ही फीलिंग आती है। वाह यार ये लेवल 7 इंसानों का लेवल हो या नॉर्मल स्वॉर्ड का लेवल हो, मज़ेदार यहाँ पर है, सही लगता है। दूसरी ओर आते हैं जहाँ पर है ना, दूसरी ओर मतलब पृथ्वी की ओर, जहाँ पे एक लड़की नहा रही थी और कहती वाह पिछले बैटल के बाद मेरे को ज़्यादा ही थक गई थी, थकने के बाद इतना नहा लिया कि मज़ा आ गया। काश अगली बार गेम में जैसे जाऊँ तो मास्टर गाउचे के साथ यहाँ पे मुलाकात हो जाए। क्या हुआ तू अभी तक बाहर ऑफलाइन है, गेम के अंदर यहाँ पे नहीं गई क्या? तो वो भी कहती है अरे यार मैं गेम के अंदर गई थी और मैंने इतना गेम खेला, इतना गेम खेला, इतना गेम खेला, इतना गेम खेला कि देखो ना आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए। वापस गेम में चल जाऊंगी तो वापस कभी नहीं आ पाऊंगी और गेम में जिंदा फंसी रह जाऊंगी। लेकिन पिछला जो बैटल हुआ था उस बैटल का मैंने लाइव स्ट्रीम किया था, जिस लाइव स्ट्रीम का मुझे 1 लाख फॉलोवर यहाँ पे मिल गया, 2 करोड़ रुपया भी मिल गया। ये भी कहती है तुम लोग कैसे पैसे कमा लेते हो, इस गरीब औरत को तो कोई देता भी नहीं। वो भी कहती जा गरीब औरत तू भी गेम खेल ले, मुझे क्या, मैं तो अपना लाइव स्ट्रीम देख के एंजॉय करके मुट्ठी मारूंगी। वो भी कहती यार मुझे भी खेलना है। तो वो भी अपना गेम में लॉगिन करके आती है और जैसे लॉगिन करके आती है तो बड़े बड़े रिएक्शन हो रहा था। ये भी देखती है अरे ये कैसा रिएक्शन है, ओ माय गॉड ये तो कोई बहुत बड़ा रिएक्शन है। ये भी पक्का गाउचे ने किया होगा। हाँ गाउचे का जो स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट बढ़ा था ना, ये उसी का रिएक्शन यहाँ पे था। मार्शल आंटी चू भी देखती है कि अरे ये गाउचे का स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट बढ़ा क्या। नींग भी कहती है गाउचे बड़ा गजब है, वो हर चीज बड़ा करता रहता है। ये भी कहता काश वो किसी दिन अपना भी बड़ा करके मेरे अंदर डाल दे। नींग भी कहती भाई शर्म कर शर्म कर शर्म कर, बच्चे लोग वीडियो देखते कैसी गंदी गंदी बातें करते रहती है। यू नाम का जो चूजन वन था वो भी देखता अरे यार हमेशा हमारा जैसे लेवल अप होता है मैं खुश हो जाता हूँ कि बल्ले बल्ले लेवल अप हो गया, लेकिन गाउचे उससे कुछ ना कुछ बड़ा करके हमेशा हैरान करके रख देते हैं। दूसरी ये जो चूजन वन थी वो भी देखती हुआ कि आदमी है, अरे इससे कौन प्यार ना करे। तीसरी ये लड़की हमने भी इसको देखा है, इसके लिए तो मार्शल अंकल लगता है ना। तो ये भी कहता हुआ मार्शल अंकल तो कमाल के। और जो चौथा टकला मोंग था वो भी देखता हुआ गाउचे के मुकाबले हम सब तो कितने चोमू हैं। बहना भी देखती है कि वाह पापा मम्मी आप ऊपर से देख रहे हो क्या, भैया के कितना लेवल अप हो रहा है, भैया तो बड़े कमाल के हैं। गाउचे भी देखता चलो सबसे पहला मेरा एप्टीट्यूड यहाँ पे बढ़ गया। दूसरा स्वॉर्ड स्पिरिट, ओ मेरी वाली स्वॉर्ड स्पिरिट तू भी चली आई क्या, ये तुझे चाहिए क्या, खा के तेरा पावर बढ़ेगा। वो भी कहती या चाहिए। गाउचे भी कहता ले खाओ और एंजॉय करो। तो वो लिटरली उसको खाने में कन्वर्ट करती है और बैठ के चॉपस्टिक से खाने लगती है, जो देखकर दूसरा स्वॉर्ड स्पिरिट है ना वो भी हैप्पियर होता है और कहता है मेरे को भी। गाउचे भी कहता क्या हुआ बे तुझे भी भूख लगी है क्या, जा चल बेटे तू भी खा ले, तू भी क्या याद रखेगा। और दोनों मिलके खाने लगते हैं। गाउचे भी कहता वाह क्या बात है भाई, ऐसा लगता है कि मैं बाप हूँ और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। उतने में जो छोटा वाला स्पिरिट है ना उसमें कुछ रिएक्शन होने लगता है। गाउचे भी लाइक एक सेकंड ये कैसा रिएक्शन है, ऐसा मत बोलो कि उसका लेवल अप होने वाला है। हाँ तो उसका लेवल अप हो जाता है, पहले वो एफ रैंक का था अब ई रैंक का बन जाता है। गाउचे भी कहता है ई रैंक का बन गया, अब थोड़ा उसका पतला पक्का रूप भी बदलेगा। लेट मी सी उसका रूप कैसा बदलेगा। तो ऐसा कुछ था उसका रूप, बड़ा अजीब। गाउचे भी कहता है अभी ये तो बिल्कुल वैसा को वैसा ही है, बस इसका हाथ और पैर यहाँ पे निकल कर आ गया है। छीत हूँ यार ये तो और बेकार लग रहा है। वो ऐसा पावर दिखाता है मालिक, ये मालिक देख मेरी पावर। गाउचे भी कहता है कुछ खास यहाँ पे नहीं है, बस पहले के मुकाबले यहाँ पे बढ़ गया है, थोड़ा बहुत मिलियन मिलियन पॉइंट बढ़ा है। गाउचे भी कहता हो मिलियन थोड़ा नहीं होता काफ़ी होता है, लेकिन इस चोमू के पास मिलियन का भी पावर है क्या, उससे छोड़ो ये वाली इसका कितना बढ़ेगा बोल। ओ क्या हुआ तुम्हारा कुछ नहीं हुआ क्या। वो भी कहती हो गया मेरा रूप नहीं बदलने वाला।
तो गाउचे चेक करता है कि हाँ इसका तो काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ गया है, 20% पहले से बढ़ चुकी है। गाउचे भी कहता हो 20% तुम्हारी पावर बढ़ गई क्या, एक्सेलेंट, वो भी इशारे से कहती है या एक्सेलेंट है। तो सिस्टम भी कहता है यार वो खुश हो गई और उसके खुशी के चक्कर में 2 बार स्पिन करने का मौका मिलेगा। गाउचे भी कहता हो या मैं तो भूल ही गया, ये जब जब खुश होती है ना तो अपनी मर्जी से स्पिन करने का ऑप्शन यहाँ पे देती है। लेट मी सी, उसमें से अगर कोई मुझे स्वॉर्ड स्पिरिट मिल जाए दोनों के दोनों मार्शल आंटी के लिए, ओए हाय क्या बात है भाई, लाओ लाओ जल्दी से दो, मुझे भी चेक करना है। स्पिन मतलब सच में ऐसा गोल गोल स्पिन नहीं, याद है ना लकड़ी निकलता है जिस लकड़ी को तुम रैंडमली चूज कर सकते हो, वो जो लकड़ी चूज करोगे उसमें कोई भी रैंडम आइटम हो सकता है। तो बोला जाता है कि यार चूज करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ ये लेट मी सी क्या मुझे मिलेगा। मैंने ये दोनों यहाँ पे चूज कर लिया। अबे जल्दी जल्दी लेट मी सी क्या यहाँ पर है, मुझे डर लग रहा है कहीं बेकार आइटम ना निकल जाए। तो तभी आसमान के अंदर है ना पल और ब्लू कुछ तो चमकता है। गाउचे भी कहता है एक सेकंड, व्हाट, एक पल है और एक ब्लू यहाँ पर है, अबे ये क्या बात हो गई, ब्लू तो काफ़ी लो लेवल का होता है। सिस्टम भी कहता है स्वॉर्ड स्पिरिट मिली है ब्लू लेवल की। गाउचे भी कहता तो इसमें बधाई देने की क्या बात है, ब्लू लेवल पे कोई बधाई नहीं देता। तो ये तो वो स्पिरिट ऐसा कुछ यहाँ पे दिखता है, उसकी काफ़ी सारी एबिलिटी है, अगर डिटेल में पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। गाउचे भी देखता हूँ माय गॉड यार ये तो वाकई में मानना पड़ेगा, ये तो वेपन बनाने वाला स्पिरिट है, ये तो ब्लू लेवल भी चलेगा। और मार्शल आंटी निंग तो वेपन वगैरह ही बनाती है उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो फालतू का सेट हो रहा था, आजा आजा लाडले आजा, सोचो इसके द्वारा वो क्या कुछ नहीं बना सकती है। अरे यार आंटी जी मजा आ गया। लेकिन दूसरी स्पिरिट जो कि पल की, और पल तो लेवल भी हार्ड यहाँ पर होता है, लेट मी सी, तो पल में मीडियम ग्रेड का। हमारा गाउचे भी कहता ब्लू देके उसने अच्छा दे दिया, ऐसा मत बोल कि पल में तू सबसे बेकार यहाँ पे देगा। तो ये थी भाई पल वाली, ऐसी दिखती थी। और मिरर डेमोन इसका नाम यहाँ पे था। इसके भी एबिलिटी डिटेल में देखना है तो देख यहाँ पे सकते हो। और ये थोड़ी ठरकी टाइप की इल्यूजन बना के दूसरों को प्यार में गिरा सकती थी, जानबूझ के सेक्सी कर सकती है, अपना पूरा ऐसा फिगर बदल सकती है, ऐसी वाली एबिलिटी थी। गाउचे भी देखता वेल देखा जाए तो अजीब है, लेकिन मार्शल आंटी चू के लिए नंबर 1 यही है। दोनों औरतों के लिए बढ़िया स्पिरिट यहाँ पे मिल गया तुम्हारा हो गया क्या, अब तक तुम्हारा पेट भरा नहीं क्या। वो भी कहती पेट तो बहुत ज़्यादा भर गया। तो अब उसका भी रूप बदलने की बारी आती है क्योंकि हो गया ना। तो गाउचे भी देखता हूँ माय गॉड इसका रूप क्या बदलेगा, आई होप इसका रूप थोड़ा स्पेशल हो जाए। तो याद है जब पहली बार आई थी बहुत ही छोटी बच्ची थी, फिर अगला एवोल्यूशन हुआ था थोड़ी बड़ी लगने लगी, तो इस एवोल्यूशन के अंदर और बड़ी लगने लगती है, 5-6 साल की बच्ची जैसी। गाउचे भी देखता हुए नॉट बैड यार, इसका टोटल एवोल्यूशन 36.3% है। सोचो जब 100% होगा तब कितनी बड़ी यहाँ पे लगेगी, मानना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भी सारे रिवॉर्ड खत्म नहीं हुए, और भी कुछ रिवॉर्ड यहाँ पे चेक करना है। लेट मी सी उसमें क्या मिला है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं बाकी रिवॉर्ड के अंदर क्या है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।